ज्योति सिंह जी का कोई बड़ा जिक्र नहीं दिखा। क्या ज्योति सिंह जी अब पवन सिंह की जिंदगी से दूर हैं? नीलम भाभी, हमारी भाभी, तो आप कैसे भूल गए कि प्रेजेंट में अभी भाभी कौन है? चुनाव के बाद तो ज्योति सिंह जी लखनऊ चली गई थी, बताया जा रहा था कि लखनऊ में हैं और एक नन्हा मेहमान भी आने वाला है। एक कुंवारी लड़की से बार बार पूछ रहे थे कब प्रेग्नेंट हुई थी आप, अक्षरा सिंह के बारे में। शुभांकर मिश्रा जी कहीं ना कहीं बेबाकी से सवाल करते हैं और सवाल करने के लिए उनको जाना जाता है। पवन सिंह से उस बेबाकी में सवाल नहीं किए। पूरी वीडियो ही स्क्रिप्टेड थी। मतलब अगर इस वीडियो को देखा जाए तो पवन सिंह जो कहेंगे, चूंकि भाई लकीर खींचा है उन्होंने, तो पावर स्टार है, पावर स्टार के सामने शुभांकर मिश्रा की क्या हैसियत है वो तो दिख गई है कि शुभांकर मिश्रा जी को वहां डर लग गया, या फिर शुभांकर मिश्रा जी को कुछ मिश्रा क्यों डरेंगे, वो तो पत्रकार होगा भाई, इंटरव्यू मिला ना उसी शर्तों पे मिला होगा कि ज्योति सिंह के बारे में आपको कुछ नहीं पूछना है। पवन सिंह जी का एक ब्रॉडकास्ट आता है शुभांकर मिश्रा के चैनल पर और बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। सारे सवालों को लेकर अभी हमारे साथ बबीता मिश्रा जी उपस्थित हैं। इनसे जानते हैं क्या सच्चाई है जो सवाल सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों पर घूम रही है। मैम सबसे पहले स्वागत है, कैसी हैं? हाँ बिल्कुल अच्छे हैं। एक ब्रॉडकास्ट आता है पवन सिंह जी का और बहुत सारे सवाल उसमें खड़े हो जाते हैं, ज्योति सिंह जी को लेकर, अक्षरा सिंह जी को लेकर, खेसारी लाल यादव को लेकर। आप वो ब्रॉडकास्ट देखी या नहीं देखी? देखिए लाइव जिस समय था तो शायद हम तो खुद पत्रकार हैं, हमारे बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा है उसको। जब लाइव खत्म हो गई थी तो फिर हमने देखा है उसको। बिल्कुल, बताया जा रहा था कि एट ए टाइम लगभग 63,000 लोग जुड़े हुए थे लाइव में जिस समय ब्रॉडकास्ट को रिलीज किया गया था, मतलब कि पब्लिकों के लिए खोला गया था। हाँ देखिए वो जो बनी बनाई वीडियो थी वो, और वो बन के पहले तैयार हो जाती है। जैसे आपने फिल्म देखा होगा, 1.5-2 घंटे का कोई मूवीज रहती है, तो आप उसको लाइव करिए या फिर आप उसको पोस्ट कीजिए, बात बराबर होता है। लेकिन वो पहले से स्क्रिप्टेड वीडियो हमें दिखा, क्योंकि मैं देख रही थी उसमें, और ऐसा नहीं है कि तुरंत लोग जुड़ गए थे। पहले 13,000, फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। लेकिन बात यह है कि एक क्यूरियोसिटी थी कि पवन सिंह पहली बार किसी मीडिया को इतना वक्त दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि एक तरीके से देखा जाए कि फिल्म, जिस तरीके से आप फिल्म लॉन्च करते हैं, उसके पहले आपने ट्रेलर लॉन्च किया, उसके बाद एक छोटी छोटी रील्स बना करके लोगों में क्यूरियोसिटी जगाई, और उसके बाद लगता है कि हाँ भाई अब कब आने वाला है। तो ये भी सिलसिला पहले से बरकरार था कि आज आने वाला है या कल आने वाला है। तो लोग चाहे वो खेसारी के फैंस हो, चाहे वो अक्षरा के फैंस हो, क्योंकि सबके अपने अपने फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं और बहुत प्यार करने वाले हैं। अक्षरा के भी जो फॉलोवर्स हैं लमसम हमें लगता है इंस्टाग्राम में 6-7 मिलियन होंगे। हमें लगता है कि एक एक्ट्रेस जिसके सब्सक्राइबर 6-7 मिलियन के आसपास हैं, पवन सिंह से बहुत ज्यादा। उसके बाद खेसारी लाल, पवन सिंह से बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर उनके हैं। तो सारे सब्सक्राइबरों का इकट्ठा, अब 14 करोड़ की तो बिहार, 13 करोड़ की तो बिहार की आबादी है। 13 करोड़ में तो भाई आधी आबादी तो मोबाइल लेके घूम ही रही है ना, वो भी तैयार होगी। वो आधी आबादी तो थे भी नहीं। आप देखिए भाई 60,000 लोग जुड़े हुए थे एक टाइम। लोगों का कहना है, मैं नहीं जानती, लेकिन लोगों ने कहा। लेकिन मैं उस चीजों को नहीं जानती। ये कंट्रोवर्सी उन्होंने क्रिएट की, एक बिजनेस है ये। अब शुभांकर मिश्रा ने इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, और इस तरह से किया कि देखिए उन्होंने खेसारी में इस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने अक्षरा के मामले में इस तरीके से प्रेजेंट बनाया और पोस्ट कर दिया वीडियो को। लेकिन जब पवन सिंह की बात आई तो उन्होंने अक्षरा के ने क्या कहा, पवन सिंह ने क्या कहा, हाँ, तो इन सब चीज को छोटे छोटे रील्स में डाला गया, लोगों के अंदर इच्छा जताई। तो अब जिनके फैन थे वो भी सोचे अच्छा क्या बात है। हाँ, और खास करके खेसारी लाल यादव,
उनके बारे में तो अगर उन्होंने कुछ कहा तो खेसारी लाल यादव के फैंस भी तो बैठे हुए हैं। जो लोग आपको पसंद करते हैं वो भी तैयार है, जो ना पसंद करते हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि ये एक मसाला था उस मसाले को बनाने वाले शुभांकर मिश्रा थे। उन्होंने अपने वीडियो को इस तरीके से बिजनेस के तौर पर प्रेजेंट किया और वो बहुत अच्छा काम, मतलब अपने सामान को कैसे बेचना है और बहुत अच्छा किया। एक सवाल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, बहुत सारे न्यूज चैनलों पर भी चल रहा है कि शुभांकर मिश्रा जी कहीं ना कहीं बेबाकी से सवाल करते हैं और सवाल करने के लिए उनको जाना जाता है। पवन सिंह से उस बेबाकी में सवाल नहीं किए। ये सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से सभी लोग, जितना भी क्रिएटर हैं या फिर न्यूज चैनल में वाले हैं, सभी लोग इस सवालों को रख रहे हैं। ज्योति सिंह का नहीं बात हुआ अच्छे से, ना ही अक्षरा सिंह का अच्छे से बात हुआ, सिर्फ और सिर्फ बात हुआ तो छोटा मोटा खेसारी जी को लेकर थोड़ा सा बात हुआ और उनको कैरियर को लेकर बात हुआ। लेकिन जिस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे थे शुभांकर मिश्रा जी अक्षरा सिंह के बारे में, उनके निजी जीवन के बारे में, उन सभी चीजों पर विशेष तौर पे बात नहीं हुआ। इसको आप कैसे देख रही हैं? इसको हम इस तरीके से देख रहे हैं कि ये जो पूरी वीडियो ही स्क्रिप्टेड थी। मतलब अगर इस वीडियो को देखा जाए तो पवन सिंह जो कहेंगे, चूंकि भाई लकीर खींचा है उन्होंने, तो पावर स्टार है, पावर स्टार के सामने शुभांकर मिश्रा की क्या हैसियत है वो तो दिख गई। लेकिन बताया जाता है कि शुभांकर मिश्रा बेबाकी से सवाल करने वाले, बेबाकी से क्वेश्चन करने वाले, किसी चीज से डरते नहीं हैं। एक कुंवारी लड़की से बार बार पूछ रहे थे कब प्रेग्नेंट हुई थी आप, अक्षरा सिंह के बारे में। चलिए पवन सिंह से उसका क्या रिलेशन रहा, एक औरत अगर औरत से पूछती है तो वहां एक शर्म नहीं होती है और वो अपने दिल की बात खुल के बोलती है। लेकिन एक मर्द होकर के और आप एक औरत से, एक एक्ट्रेस से पूछ रहे हैं कि भाई आप कब प्रेग्नेंट हुए, लेकिन यही चीज आप पवन सिंह से नहीं पूछ पाए, क्योंकि आप पवन जी ने जहां बुलाया था आप वहां जाके इंटरव्यू ले रहे हैं। पवन जी आपके घर आपके ऑफिस आके इंटरव्यू नहीं दिया, आपने उनको बहुत सुना। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत मिन्नतें की, उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू के लिए राजी हुआ, क्योंकि इतना लंबा वीडियो ये बहुत बड़ी बात है। और वो बोल रहे हैं तो भाई क्या बोल रहे हैं, किन किन शब्दों को आप जब देखेंगे तो वो साफ जाहिर होता है कि जो पवन सिंह बोल रहे थे उन्हीं पे उनको बात करनी थी और शुभांकर मिश्रा ने वही किया। वो जो वो सवालों को दागते हैं किसी के किसी भी मामले में, वो सवाल ही नहीं था। लग रहा था कि जैसे कि भाई आपसे पहले से मुलाकात है, यही बात करनी है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये बात दिखी हमें भी। बिल्कुल। एक छोटा सा क्लिप शुभांकर मिश्रा जी चलाते हैं, अक्षरा सिंह के जैसे ही सवाल पूछते हैं वो छोटा सा क्लिप चलाते हैं तो पवन सिंह जी बोलते हैं ना भैया ना, रहने दीजिए। उस क्लिप को जैसे ही चलाते हैं उस सवाल पर आकर रुक जाते हैं, अक्षरा सिंह वाले सवाल पर बंद हो जाते हैं। सारे वीडियो में ज्योति सिंह जी का कोई बड़ा जिक्र नहीं दिखा। क्या ज्योति सिंह जी अब पवन सिंह की जिंदगी से दूर हैं? हमें तो अक्षरा का सवाल हम पूछना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं कहूं कि जब अक्षरा ने कहा, अगर आपने पूछा भी तो उस सवाल में वो दम नहीं था। फिर आपने खेसारी लाल यादव के बारे में पूछा, आपने एक और बातें कही कि भाई नीलम भाभी हमारी भाभी, तो आप कैसे भूल गए कि प्रेजेंट में अभी भाभी कौन है? नीलम भाभी हैं और आज इस दुनिया में नहीं है। तो आप उससे खुल के पूछते क्या कारण रहा, नहीं रहा। वो तो बोले हैं कि इस कंधे पर दाग लिखा था, दाग लग गया। जो बहुत आसान होता है किसी इंसान को, अगर हमें कुछ पास करना हो तो हम कहेंगे इस कंधे पे बहुत दाग लगा हुआ है। आखिर में दाग क्यों लगा, इसका वजह क्या है, ये वजह नहीं बताएंगे, लेकिन दाग लग गया। साफ सुथरी बात है कि ना आप जज हैं ना कोई वकील है, लेकिन ये कुछ मसले जो होते हैं इनको जब आप बात रखते हैं तो उनको पूरा करना चाहिए। रही बात ज्योति सिंह की,
तो उनको तारीफ तो ज्योति सिंह की भी करनी चाहिए कि पत्नी है। आप कहते कि रिसेंट में जो अभी नई भाभी है जिनका नाम ज्योति सिंह है, उनके हाथों में हाथ मिला के आप घूमते थे, मांग में सिंदूर भरते हुए वीडियो प्रचार करी, और आज आप जो जीत हासिल किए, कभी देखा है कि पवन सिंह को कि अपनी पत्नी को क्रेडिट देते हुए कि भाई मेरी पत्नी जो है वो 45-50 डिग्री सेल्सियस में, वो इतनी तपती धूप में हमारे लिए वोट मांग रही है? कभी देखा था? कभी नहीं उन्होंने कहा, कभी स्वीकार नहीं किया। तो लोग तो देख रहे हैं ना, लोग तो अंधे नहीं ना हैं। लोग तो लेकिन मैम चुनाव के बाद तो ज्योति सिंह जी लखनऊ चली गई थी, बताया जा रहा था कि लखनऊ में हैं और एक नन्हा मेहमान भी आने वाला है। ये सोशल मीडिया पे चल रहा था, ये हम नहीं बोल रहे हैं। ये सवाल बहुत सारे चल रहे थे, जैसे इलेक्शन खत्म हुआ था उसके 1-2 महीना बाद कि अब छोटा सा नन्हा पावर स्टार आने वाला है। देखिए, सब कुछ अपनी जगह है। जब एक बार रिश्ता में थोड़ी सी करवाहट आई तो फिर जोड़ने का काम हम लोगों ने किया, बखूबी किया, और साथ भी दिखे, और इस तरह दिखे कि भाई अब ये कभी जुदा ही नहीं होंगे। ये वो था कि भाई हाथ पकड़ के घूमना, बाहों में बाहें डालना, सिंदूर लेके भरे मांग, फिर से मांग भरना। तो जाहिर सी बात है, सब लोग, हम भी आशा करेंगे कि भाई एक हो जाए। लेकिन अब जब आपने उस वक्त हाथों में हाथ पकड़ा, आप उसको अपने घर ले गए, आपकी पत्नी आपका पैर दबाती है, आपके कंधे को दबाती है, आपका सेवा करती है, आपको खाना बना के आगे खिलाती है, फिर वो क्यों अंधेरे में जाने की बात करती हैं? बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा क्रिएटर है। अरे भाई, क्रिएटर ये कहेगा कि हम अंधेरे में जा रहे हैं? समझो, जिस तरीके से आज आप पछताते हैं कि नीलम के बारे में, नीलम जी नहीं रही। देखिए, जबकि मात्र 3 महीना उनके भाई की साली थी, तो आपके भाई की साली थी, तो ऑफ कोर्स एक घर में अगर 2 बहन है तो वहां तो चाहे वो जीजा जी हो, जीजा जी का भाई हो, वहां तो आना जाना चलता ही है। इतना तो जान पहचान तो हो ही जानी चाहिए थी कि वो किस नेचर की हैं। लेकिन खैर, हम इस मसलों में भी नहीं जाते। लेकिन आप पछताते तो हैं, क्या कारण है? वो तो आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता कि आखिर में नीलम जी क्यों इस दुनिया में नहीं है, क्या कारण था। ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपका दिल जाने। आपने जो कहा हमने वही सुना। लेकिन दूसरी शादी, उसके बाद अक्षरा आ जाती है लाइफ में। अक्षरा के साथ भी आपने क्या किया, ये तो अक्षरा जाने, और ये आप जानते। और वो बात जो ज्योति सिंह है उन्होंने बताया भी। फिर उसके बाद आप शादी करते हैं ज्योति सिंह से। ज्योति सिंह तो आपकी बीवी है ना, प्रेजेंट में तो बीवी है ना, सुशील है स्वभाव में। भगवान ने उसको जो चेहरा दिया है, नाक नक्शा दिया है, एक इज्जतदार घर की लड़की है, बेटी है वो। हाँ, आप उसको ब्याह के ले गए हैं, 7 फेरे आपने उसके साथ लिया है, दोबारा से जिंदगी स्टार्ट की है आपने। और मुझे लगता है कि शुभांकर मिश्रा जी को वहां डर लग गया, या फिर शुभांकर मिश्रा जी को कुछ मिश्रा क्यों डरेंगे, वो तो पत्रकार होगा भाई। इंटरव्यू मिला ना, उसी शर्तों पे मिला होगा कि ज्योति सिंह के बारे में आपको कुछ नहीं पूछना है। हाँ, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है तो वहां महिलाओं की क्या औकात। महिलाएं तो आज भी खरीदी और बेची जाती है। बहुत लोग यही सोचते हैं कि भाई ये औरत है, और जिसको भी गाली देना है तो मां लगा के, बहन लगा। कभी बेटा लगा के गाली सुना है क्या आज तक? किसी को भी बहन और माँ इतनी सस्ती है हमारे समाज में, और खास करके बिहार में लोगों की गालियां जो है वो इस प्रकार होती है, माँ लगा के, बहन लगा के, हाँ बेटी लगा के, बेटी लगा तक करके कोई गाली लिखते हैं। तो आप सोचिए कि हमारा समाज कितना नीचे स्तर पे जा रहा है। बेटियों की क्या हैसियत है, बेटी, और वो भी कब? वही बाप जो माता पिता है उस बच्ची को जन्म देते हैं, वो माता पिता अपने बच्चों को गाली नहीं देंगे, लेकिन उसको गाली देने वाले कोई तीसरे शख्स हैं जिसकी हैसियत भी नहीं है, लेकिन उसको गाली दे देंगे। अपने बच्चे को गाली नहीं देंगे। अपने बच्चे को कोई एक थप्पड़ मार दे तो उससे लड़ाई करने लगेंगे, मेरी बेटी को क्यों मारा,
राइट। लेकिन किसी और की बेटी को आप गाली देंगे, क्यों भाई? बेटी है तो आप उसका यूज करेंगे, आप उसके साथ उसको यातनाएं देंगे। शादी के नाम पर जब शादी हो जाती है तो भाई यहाँ शादी हो गई, बाल बच्चा नहीं हुआ तो लड़की को दोष। तो कितना दोष आप किसी एक लड़की को दीजिएगा, कितना तमाशा बनाइएगा समाज में। मैं ये नहीं कहती कि सारे पुरुष खराब हैं, सारे जो मर्द है वो खराब है, लेकिन हाँ अगर देखा जाए तो 50% मर्दों में, अगर आबादी में की बात करो 50% मर्दों में, तो अगर 35% मर्द की जो सोच है वो तो यही है कि भाई जो औरत है वो पैर के नीचे रहेगी, यही बात है ना। और लेकिन वो जो जब पिता बनता है तो अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन अपनी पत्नी को पैर की जूती समझता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में।